The last few years have not been good for wrestler Divya Kakran, with companies leaving and no job. The last 2 years have been very difficult for Divya, but Divya did not give up. Despite this, Divya qualified for Commonwealth Games. Arjuna Awardi Divya has secured a ticket to Birmingham by winning the 68 kg weight category in the trial held in Lucknow. Divya won bronze medal in the last edition Asian Games 2018. मैं काफ़ी घबराई हुई थी पहले तो, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है कि मैं बाउट वगैरह नहीं कर रही थी, और कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल थी। एक तो पहली प्रेशर था कि कॉमनवेल्थ गेम्स है, और काफ़ी टाइम बाद मैं दोबारा मैट पे आई हूँ, तो उस टाइम पे प्रेशर था, पर लेकिन मैट पे चढ़ के सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि फाइनल में पहुँच गई, आ रही या पारी यही होना था। तो जो सोच के गई थी उससे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मैंने अपनी दी है, मुझे ऐसा लगता है। और रिज़ल्ट आपको पता ही है, 10-0 से मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्शन किया है। अच्छा लग रहा था, बल्कि मैं ये सोच रही थी कि मुझे जो मेरी टेक्निक थी वो बायफॉल वाली टेक्निक थी, तो मुझे ये था कि मुझे बायफॉल चित करना है, पर लेकिन वो उस टाइम पे नहीं हो पाया। पर लेकिन यही कुछ थी, अगला राउंड जो हुआ वो और भी समझदारी से लड़ना था, क्योंकि 8 पॉइंट कुछ नहीं होते हैं अगर अगला अटैक पे आए तो बस मुझे यही था कि मुझे डिफेंसिव खेलना है, क्योंकि मेरी काफ़ी लीड हो चुकी है पॉइंट की, तो आसान था थोड़ा। 8 पॉइंट होने के बाद एक हिम्मत भी आ गई थी, और इसलिए जो मैंने दूसरा अटैक किया वो भी इसलिए ही सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि पूरे उससे किया था कि अगर पॉइंट गए भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो रिस्क ले लेते एक और 2 पॉइंट और हो गए, 10-0 की लीड रही। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं आपको सच बताऊं, बहुत ही हार्ड टाइम रहा है मेरे लिए। मैं ये समझ लो कि सब कुछ मेरे लिए मिल तो सब कुछ गया है। पहले भी 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में मेडल है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, पर लेकिन ये 2 साल ऐसे गए हैं कि ना, मतलब आप सोच सकते हैं ना जी पा रही थी अच्छे से, और ना ही मैं समझो मर पा रही थी। ये हाल हो रहा था। जब एक पहलवान यहाँ तक पहुँच के और जब डाउन आता है ना, तो आप सोच नहीं सकते कि उसके ऊपर क्या बीतती है। वो मैंने सहा, मैं कंपनी में थी, मेरे पास 2-2 3-3 कंपनी थी, पर लेकिन मेरा टाइम ऐसा है कि मेरे पास एक भी कंपनी नहीं रही, और मैं खुद भी फ़ोन करती थी। 2-3 कंपनी को किया है मैंने फ़ोन कि कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम पे, पर लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो सोचते थे कि कोई बात नहीं, कि आगे टाइम आएगा, और भगवान ने ऐसा करके दिखाया कि मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स सिलेक्शन हुआ है। इसी की मुझे ये था कि बस सिलेक्शन करवाना है कैसे भी करके, क्योंकि हाथ से सब कुछ जा चुका था। ये समझ लीजिए आप कि यहाँ तक पहुँच के, और फिर एकदम अभी एशियन चैम्पियनशिप की ट्रायल हुई थी हमारी 1 महीने पहले, तो वो कुश्ती में बहुत ही बुरी तरह हारी थी। तो बस 1 महीना ये सोच लिया था कि आर या पार पूरी मेहनत करनी है, भगवान पे विश्वास था। और मेरे माँ बाप और मेरे फियोंसे सचिन प्रताप सिंह, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। हर टाइम ये बोलते थे कि आप ही कर सकते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का भी मेडल आपका ही है, आप ही कर सकते हो। और मैंने करके दिखाया, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। और जो मेरा हार्ड टाइम रहा है, बहुत ही मैं बयान नहीं कर सकती कि कुछ भी नहीं रहा था हाथ में। ये समझ ले, ऐसे तो नौकरी भी है, मेडल भी है, पर लेकिन जो मुझे चाहिए, ओलंपिक के मेडल की मैं बचपन से तैयारी कर रही हूँ, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला था। तो आप सब देशवासियों का दिल से धन्यवाद। और आगे भगवान ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, अभी मेरे पास कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 2-3 महीने हैं। मैं निराश नहीं होने दूंगी किसी को भी, खूब तैयारी करूँगी, और आप सब का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स से भी ज़रूर कोशिश करूँगी गोल्ड मेडल लेके आऊँ। मैं काफ़ी रोती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, अपनी वीडियो देखती थी और ये सोचती थी कि मैं कहाँ थी और मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं लड़ पा रही हूँ, क्या चल रहा है। पहले भी तो मैं जीतती थी, और मेरी फैमिली, मेरी दोस्त नीना है, उसने मुझे बहुत साथ दिया है। उसको बोलती थी कि नीना कुछ भी नहीं बच रहा है, मैं क्या करूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ तब भी नहीं हो पा रहा है। अपने पापा को बोलती थी, पापा बोलते थे भगवान कुछ बड़ा ही देगा तेरे को, इसलिए इतनी परीक्षा हो रही है। पर हद ही हो गई थी, ये समझ लीजिए आप कि कोई भी कुछ नहीं समझ रहा था, क्योंकि जब परफॉर्मेंस नहीं आती ना, कोई भी कुछ नहीं समझता सिवाय घर वालों को छोड़ के। सबके मैंने फेस देखे बदलते हुए, सबको बदलते हुए देखा है सिवाय अपने घर वालों के। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और आज उनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ।
और मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसा परिवार मिला जहाँ पे मेरी शादी होने वाली है। जो मेरा परिवार है दूसरा, वो भी बहुत अच्छे है। जब मैं पिछली बार हार गई थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे ही हार गए। पापा मम्मी पूरी फैमिली बहुत अच्छी मिली है, तो मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं पूरी मेहनत करूँगी, भगवान से यही प्रॉमिस कर रखा है कि बस आप मेरा सिलेक्शन करवाओ, और मैं ज़रूर बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी।